हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अपनी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं जो एक्सरसाइज कवर करने जा रहा हूं वो 7.1 है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने 7.1 के 1 to 10 और 14 क्वेश्चन को कवर किया था। आज स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का जो क्लियर कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको सही तरीके से मिलता रहे। इसलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर स्किप किया तो हो सकता है आपका कोई ऐसा क्वेश्चन स्किप हो जाए जो कि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आए, या फिर जिसकी वजह से आपको इंटीग्रेशन में आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास देखा जाए तो x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मैं इस न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं सेपरेटली? अगर मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करूंगा तो एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा 5 एंड -4 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, -4 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा हमारा 4 इंटू एक्स पावर -2 dx। तो क्या अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस 4x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स x पावर -1 होल अपॉन -1 प्लस c। तो क्या मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 अपॉन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 11। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, x पावर 1/2। एक्स रूट एक्स का मतलब होता है x पावर 1/2। तो क्या हम यहां पर x पावर 3 को x पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, 3x को भी x पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 4 को भी हम x पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने में एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में उसकी जो पावर होती है सेम बेस की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो x पावर 3 माइनस 1/2 इसका मतलब हो गया कि x पावर 5/2 भाई हमारे पास 3 है, 3 में से जब हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 2 हाफ मतलब ढाई का मतलब 5/2 है ना। इसी के साथ ये हमारे पास x पावर 1/2 और ये x पावर 1। तो जब x पावर 1 से x पावर 1/2 है ना डिवाइड होगा तो यहां x पावर आएगा 1/2, साथ ही साथ 4x पावर -1/2 एंड dx। तो स्टूडेंट्स, जो इसका इंटीग्रेशन होने वाला है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा x पावर 5/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 7/2 आएगा, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 + 2 अपॉन 2 यानी कि 7/2। साथ ही इसके डिवाइड में भी 7/2 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि आखिर हमारे पास जो x का फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना होता बच्चों, जो पावर होती है उसमें एक पावर ऐड कर देते हैं, साथ ही जो हमारे पास रिजल्टेंट पावर आती है उससे फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां होने वाला है x पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, साथ ही 3/2 से बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1/2, एक्स पावर 1/2 वो भी माइनस का 1/2, जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1/2, -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस का 1/2 यानी कि एक्स पावर 1/2। अच्छा, साथ ही अपॉन में क्या आएगा 1/2 प्लस सी। तो इसका जो एक्चुअल इंटीग्रेशन है वो क्या आने वाला है, ये आएगा 2/7 एक्स पावर 7/2। अच्छा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x पावर 3/2 प्लस 8। अच्छा, x पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, x पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स। क्या होता है, रूट एक्स। तो ये आ गया रूट एक्स प्लस
सी। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 13 नंबर को। यहाँ क्या होगा, देखिए ऊपर जो हमारे पास फंक्शन है, ऊपर जो फंक्शन है वो एक क्यूबिक फंक्शन है और नीचे लीनियर फंक्शन है। क्या x माइनस 1 इस क्यूबिक फंक्शन के फैक्टर्स में मिल सकता है? ढूंढते हैं। अगर मैं ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो x माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन ले लूं तो x माइनस 1 और होल अपॉन मिलेगा x माइनस 1 पहले से मौजूद था जो कि ठीक है। अब हमारे पास क्या आने वाला है, क्या मैं x माइनस 1 जब कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल अपॉन x माइनस 1 साथ ही साथ dx। और ये x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अब आप बताएं ये हमको कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3, वेरी गुड, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस कांस्टेंट c। तो हमारे पास जो 11, 12 और जो 13 थे ये आसानी से सॉल्व हो गए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि 14 हो गया, 15 हो गया एंड 16 हो गया। स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने पहले ही कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार फिर से बताऊंगा आपको। i इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स का क्या मतलब है, x पावर 1/2, x पावर 1/2। तो x पावर 1/2 का जब मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x पावर 1/2, साथ ही साथ जब x से होगा तो x पावर 3/2। और अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा x पावर 3/2 होल अपॉन 3/2, यानी कि जो हमारे पास x का फंक्शन है इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 पहले ऐड होगी 1/2 में तो आएगा 3/2, और जो रिजल्टेंट पावर होगी उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे। साथ ही साथ x पावर 3/2 में जब 1 ऐड होता है तो क्या मिलेगा 5/2। भाई 3/2 का मतलब क्या होता है 1/2 यानी कि 1.5, और जब 1 ऐड करते तो क्या आता है हमारे पास 2/2 यानी कि 5/2, है ना। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास x पावर 5/2 और अपॉन में भी क्या आएगा 5/2 प्लस c। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 x पावर 3/2, x पावर 3/2 माइनस 2/5 x पावर 5/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा नहीं लग रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हो या फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 हो। जैसे कि हमने यहाँ पर रूट एक्स से डिवाइड किया था, ऐसे ही रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है। या फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें हम कि रूट एक्स से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, x पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर, देखिए हम क्या करेंगे बारी बारी से x की पावर 1/2 हर एक x में ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या आने वाला है x पावर 2, और 2 और हाफ क्या होता है 5/2, 2 प्लस हाफ क्या होता है 5/2 यानी कि 2.5, है ना। 5/2 का मतलब क्या है 2.5। ये x पावर 1 और ये x पावर 1/2, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x पावर 3/2 और ये आएगा x 3 इंटू x पावर 1/2, है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 7/2। लीजिए x पावर 7/2 होल अपॉन 7/2 प्लस 2 इंटू 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 x पावर 5/2 होल अपॉन 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर, जब 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, क्या आएगा बच्चों 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 2 का जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या आ जाएगा 6/7 x पावर 7/2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई तो 4 x पावर 5/2 होल अपॉन 5 एंड यहाँ
2 का मल्टीप्लाई होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 2 ही आ जाएगा, है ना। 2x पावर 3/2 प्लस c, इसका भी हमारा इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये तो सीधे इंटीग्रेट होगा, है ना, ये तो सीधे इंटीग्रेट होगा। 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² क्या होता है, x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो याद होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, क्या होता है बच्चों, साइन एक्स। एंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, मतलब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो वो e टू द पावर x ही होता है। ये आ गया e टू द पावर x प्लस c। तो हमारे पास एक्चुअल आंसर जो आया वो आ गया x² - 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। तो हमने यहाँ पे 11 से लेके 16 तक सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कितना इजी है, इसको आप देख के ही समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में तो वैसे भी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि देखिए ये x² का जो इंटीग्रेशन होगा, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻³ माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस x प्लस रूट x का क्या होता है इंटीग्रेशन, +5 √x। तो रूट x का इंटीग्रेशन मैंने बताया आपको कि x⁻1/2 ही रूट x होता है, यानी कि पावर 3/2 हो जाएगी, तो x⁻3/2 होल अपॉन 3/2 एंड प्लस c गिफ्ट, ये तो मिलता ही है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 x⁻3 3 cos x प्लस 5 2 10/3 x⁻3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। इसको देख लेते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग सबसे पहले sec x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो sec² x प्लस sec x tan x मिलेगा, है ना। और हम सभी को ये पता है कि sec² का जो इंटीग्रेशन है वो है tan x, क्या है, tan x। तो sec² x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या मतलब हुआ सिंपलेस्ट, देखिए sec² का मतलब क्या हुआ, 1/cos², और cosec² का मतलब क्या है, जो 1/cosec² है वो sin² है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है क्या, cos² x, और जब cosec² ऊपर जाएगा तो sin² x dx। सो I इज इक्वल टू यहां आ जाएगा tan² x dx, है ना। अब tan² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताया था क्या प्रीवियस वीडियो में, नहीं बताया था ना, tan² का इंटीग्रेशन नहीं बताया था। तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर करेंगे, देखिए हमको पता है कि tan² इक्वल क्या होता है, sec² x - 1 dx, और अभी अभी आपने sec² x का इंटीग्रेशन क्या किया, tan x, तो यहां पर क्या आएगा, tan x माइनस x का 1 का क्या होगा x प्लस गिफ्ट मतलब फ्री ऑफर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारे अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, 2/cos² x - 3 sin x अपॉन cos² x dx। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो हो गया 2 sec² x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन भी आपको पता चल गया होगा, याद आ गया ना, क्या होता है tan x। वेरी गुड। देखो अब sin x, देखो यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास देखा जाए तो cos x इंटू cos x लिखा हुआ है, cos² x का मतलब क्या है, cos x इंटू cos x। तो क्या sin x अपॉन cos x का मतलब tan x हो सकता है,
और जो एक cos x और बचा हुआ है भाई, sin x अपॉन cos x, तो ये हो गया, एक साथ में और था cos x इंटू cos x, है ना, तो वो बन जाएगा sec x। और अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 3। sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है? sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x, और प्लस में पे क्या मिलेगा? गिफ्ट तो जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अरे यार, ये मुझे बताना पड़ेगा कि आप मुझे बता देंगे हैं? क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ही नहीं बता सकते क्या? अरे x पावर 1/2 लिखा हुआ है ना, तो x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता क्या है? x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x पावर 3/2, और अपॉन में क्या है? 3/2, ठीक है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है x पावर 1/2, लेकिन 1 अपॉन में है, तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा? x पावर माइनस 1/2, है ना। और जब x पावर माइनस 1/2 होता है तो फिर उसका इंटीग्रेशन होता है प्लस x पावर 1/2 अपॉन 1/2। मतलब भाई जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर होगी 1/2, और फिर उसकी जो पावर होगी माइनस 1/2, उसमें क्या होगा? 1 ऐड होगा, साथ ही माइनस 1/2 प्लस 1, जो हमारी पावर आई, जो हमारे पास पावर आई, वो पावर क्या होगी? वो फाइनली जो पावर होगी उससे डिवाइड होगा। प्लस में क्या आने वाला है? c। तो क्या हमारे पास इसका जो आंसर 2/3 x पावर 3/2 और साथ ही 2x पावर 1/2 प्लस c, ये आंसर नहीं है। अगर आंसर सीट के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो चेंज करके दे दी, ठीक है। अब इसको अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो fx इज इक्वल टू, मैं यहाँ dx को यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो dx यहाँ जाएगा 4x पावर 3 माइनस 3 अपॉन x पावर 4, और ये जब dx यहाँ आएगा तो ये होगा इंटीग्रेट। क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेट होगा। तो fx इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, 4x पावर 3 और 3x पावर माइनस 4 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 4x पावर 4 अपॉन 4, है ना। साथ ही x पावर, देखो पावर जो होगी पहले 1 ऐड होगी, -3 होल अपॉन जो रिजल्टेंट पावर आएगी उससे डिवाइड करेंगे, -3, और प्लस में आएगा गिफ्ट जो कि c, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो fx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस x पावर -3, या फिर ये कहो कि 1 अपॉन x पावर 3 प्लस c। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 0, है ना। तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहां आएगा 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 3 प्लस c, और आंसर में क्या मिलेगा? इक्वल में क्या मिलेगा? 0। इक्वल में मिलेगा 0। ये कितना होता है? 16, ठीक है। और ये क्या होता है? 1/8, ये भी ठीक है, 16 और 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पर जो हमारे पास इसका एलसीएम लेने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो कितना होगा? 128 प्लस 1, है ना। एलसीएम ले लो तो ये आएगा 8, 128 प्लस 1 प्लस c इक्वल 0। तो क्या ये 129/8 लिखा है? 129/8, और 129/8 जब रिवर्स होगा c के राइट साइड जाएगा
तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 129/8। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया हुआ था उस इंटीग्रेशन में जो इसका इंटीग्रल मिला था हमको, उसमें c की वैल्यू पुट कर देंगे। सो आएगा x पावर 4 माइनस 1/x⁻³ माइनस अच्छा ये तो प्लस है, माइनस 129/8। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन ए, x⁻4 प्लस 1/x⁻³ माइनस 129/8। दिस इज द आंसर। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है ना, इसलिए हम उसको c लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने जब इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व किया तो हमें c की वैल्यू भी मिल गई। अब हम कह सकते हैं इसका जो डेरिवेटिव होगा ना बच्चों वो ये होगा, है ना, x⁻4 प्लस 1/x⁻³ माइनस 129/8 का डेरिवेटिव ये है। और 129/8 की जगह कुछ और भी होता तो उसका भी डेरिवेटिव यही होता। लेकिन किसी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू देकर हमसे c की वैल्यू निकलवाई गई और आंसर जो है वो c के साथ आया और c की वैल्यू क्या मिली, 129/8। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का मेथड पसंद आया है, मेरा ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है आपको, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। इसलिए बेल आइकन भी दबाएं। और अगर आपको वाकई में मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।